जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता है कि बिहार एसएससी जो कि इंटर स्तरीय का फॉर्म है, 12,199 पदों पे भर्तियां निकली हुई है, उसका फॉर्म भराना समाप्त हो चुका है और आप सब फॉर्म भर चुके होंगे और अपने अपने प्रिपरेशन में भी लग चुके होंगे। इसके एग्जाम को मैं देखते हुए आप सबके लिए डेली सेट प्रैक्टिस लेकर के आ रहा हूँ, जो कि मेरे YouTube चैनल पे डाला हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। इससे ये होगा कि आपको मैं जो भी वीडियो डालूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। मैं आप सबको एक और न्यूज़ दे दूं दोस्तों एग्जाम से संबंधित, कि आज के एक पेपर में नोटिफिकेशन आया हुआ था। नोटिफिकेशन का आप ये कह ले कि अपडेट आया हुआ था कि इसका लगभग 18 मार्च के टाइम में जो है, इसका मार्च में एग्जाम ले लेगा। तो आइए हम आज 18/12/2011 के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को देखेंगे। आइए हम एक एक कर प्रश्न को देखते हैं और उसका कुछ डिस्कस भी करेंगे। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है? कहता है कि वर्ष 2013-14 में रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती थी? क्या है? कह रहा है कि रणजी ट्रॉफी जो है किस टीम ने जीती थी। आपको मैं पहले बता दूं कि जो रणजी ट्रॉफी होता है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी होता है, इस तरह का जो राज्य लेवल का, स्टेट लेवल का ट्रॉफी होता है ना दोस्तों, ये सब अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि रणजी ट्रॉफी जो है 2013-14 में किस टीम ने जीती थी, तो मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कर्नाटक ने जो है महाराष्ट्र को 7 विकेट से हरा करके, कितना? 7 विकेट से हरा करके 7वीं बार विजेता बना है। क्या है? 7वीं बार विजेता बना है, था उस समय की बात है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि कौन सा सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, क्या कौन सा सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम के रूप में भी जाना जाता है? तो इसमें कंट्री का नाम दिया हुआ है और उसका आपका निक नेम पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 ब्राजील। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कह रहा है जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डिग्री सेल्सियस पे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये क्वेश्चन भूलने वाला नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या? 1945। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भारत की आजादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? क्या है? आजादी के समय, ध्यान में रखेंगे, आजादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो कभी भी आपके पास ये ऑप्शन दिया हुआ है ना, ऑप्शन क्या दिया हुआ है? लॉर्ड वावेल हैं, कर्जन है, माउंटबेटन है और सी राजगोपालचारी है। तो कभी भी आप राजगोपालचारी नहीं लगा करके आएंगे, ये गलत होगा। आजादी के समय आपके वायसराय का नाम पूछ रहा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड माउंटबेटन। ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे ये पूछ देता कि भारत के प्रथम भारतीय वायसराय कौन थे, तब वहां पे आप सी राजगोपालचारी लगाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? कहता है कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन के समय शामिल रहा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 एओ ह्यूम। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि म्यांमार की नई राजधानी क्या है? अच्छा, म्यांमार की नई राजधानी क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नेपिदाओ। अच्छा, तो पहले म्यांमार की नेपिदाओ का चर्चा कर लेंगे। तो नेपिदाओ का एक और निक नेम है, तो इसको क्या कहा जाता है? तो रॉयल सिटी इन द सन। क्या है दोस्तों? रॉयल सिटी इन द सन, इसको भी कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे, इन द सन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। हाँ, एक और चीज मैं बता दूं कि नेपियादो जो म्यांमार का जो क्या बोलते हैं मुद्रा, तो म्यांमार का जो मुद्रा है ना, वो म्यांमार कयात है, ध्यान में रखेंगे। मुद्रा की बात है तो कयात है, और नेपिदाओ का नया नाम क्या है? एक रॉयल सिटी इन द सन के भी नाम से इसको जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, कहता है तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भीष्म साहनी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आंग सान सू की जो एनएलडी की नेत्री हैं किस देश से संबंध रखती हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 म्यांमार से। अगला प्रश्न है, भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 क्लेमेंट एटली। क्या? क्लेमेंट एटली। अच्छा, ये क्लेमेंट एटली का सेशन कब से कब रहा था? तो 1945 से लेकर के ये 1951 तक रहे थे। क्या? 1945 से लेकर के 1951 तक। तो आजादी के समय कौन हुए? क्लेमेंट एटली। इसका इनका जो किस पार्टी से संबंध था? ये तो इनका लेबर पार्टी से इनका संबंध था, ध्यान में दोस्तों रखेंगे। ठीक है, लेबर पार्टी से इनका संबंध था। आपसे पूछता है कि लेबर पार्टी से किस पार्टी का संबंध था इनका, तो आप क्लेमेंट एटली का, तो आप लेबर पार्टी लगा करके। तो इसका करेक्ट क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? हाँ दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि कौन भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है, या उस समय की बात कर रहा है तो उस समय कौन थे, तो इसका सही आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर 3 था, रघुराम जी राजन थे उस समय। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, कहता है भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, उस समय का जिक्र कर रहा है, तो आप इसमें लगा लेंगे, मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा हूं तो आप देख लेंगे, ठीक है। हालांकि ये सब स्किप करने वाला क्वेश्चन है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस बेस पे आप करंट अफेयर अगला देखेंगे, मैं जैसे ही अपडेट आएगा मैं करंट अफेयर डालते रहूंगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था, पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 1954। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर के बीच पुनः संधि कब हुआ था, यानी पूछ रहा है कि पुनः समझौता कब हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 1932। कब, 24 सितंबर, ध्यान में रखेंगे दोस्तों, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। कहां हुआ था, तो पुणे के एक यरवदा जेल है, कौन है, यरवदा जेल में हुआ था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 1932। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, कहता है कि गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है, तो गिर जो है ये कहां मिलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गुजरात में। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, कहता है प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हुए थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 त्रावणकोर। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है बिहार में बहने वाली 4 नदियां, क्या है, बिहार में बहने वाली 4 नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 20 नंबर से जो क्वेश्चन था वो प्रश्न था, उसमें मैथ का प्रश्न है, और मैथ के प्रश्न को मैं स्किप किया हूं, डायरेक्ट आपको मैं कहां लेकर के आया हूं, डायरेक्ट साइंस और जो भी क्वेश्चन है साइंस और जीके का वो डायरेक्ट मैं कराने का प्रयास किया हूं, मैथ का मैंने क्वेश्चन को स्किप कर दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 101 क्या कहता है, इबोला क्या है, तो सिंपल सा बात है, इबोला एक वायरस है। अगला प्रश्न कहता है हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 क्लोरोफिल। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 103 क्या कहता है, साइलेंट वैली, क्या है, साइलेंट वैली हाँ या मूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 103 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 केरल में। साइलेंट वैली कहां है, ऑप्शन नंबर 4 केरल में। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है गोवा किस नदी पर अवस्थित है, तो गोवा किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 ध्यान में रखेंगे, नर्मदा नदी पर अवस्थित है। गोवा किस नदी पर अवस्थित है, नर्मदा नदी पर अवस्थित है। नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में न गिर करके बल्कि कहां है, अरबियन सी में गिरती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 105 क्या कहता है, कहता है शुष्का छिपकोप, क्या है, शुष्का छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विटामिन ए। अच्छा, विटामिन ए की वजह से क्या होता है, रतौंधी भी होता है। विटामिन ए की वजह से क्या होता है दोस्तों, रतौंधी भी होता है। अच्छा, विटामिन के की वजह से क्या है, रक्त का थका नहीं जमता है। जबकि विटामिन डी की वजह से क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। और विटामिन सी की कमी की क्या वजह से होता है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, अस्कर्वी रोग, ठीक है। विटामिन सी की वजह से अस्कर्वी रोग होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 106 क्या कहता है, कहता है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। प्रोटीन ऊर्जा जो है कुपोषण का परिणाम है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बाल क्षय, यानी जिसको मरासमस कहते हैं। यानी साफ साफ भी कह सकते हैं कि प्रोटीन की कमी की वजह से कौन सा रोग होता है, तो आप मरासमस कह सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 107 क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान यानी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 अंटार्कटिका के कैंप में। क्या, अंटार्कटिका के कैंप में। क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे, कहता है शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 पैनक्रियाज या अग्नाशय के खराबी के होने से जो है मधुमेह का प्रकोप बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 109
कहता है साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या होगा? तो सिंपल सा फंडा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 है ना, सोडियम क्लोराइड NaCl। ध्यान में रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे। कहता है कि घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, यह निम्नलिखित से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है, यानी किस क्षेत्र में सबसे अधिक होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 पहाड़ी क्षेत्र में। वैसे होता चाहिए इसका रेगिस्तानी क्षेत्र, लेकिन इसका करेक्ट आंसर दे रहा है पहाड़ी क्षेत्र में। एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 111 कहता है कि विटामिन ए मुख्यतः कहां संग्रहित होता है? विटामिन ए कहां होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यकृत में। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 112 क्या कहता है? 12 कहता है मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग से रोग की वाहक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फाइलेरिया। ठीक है, मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है वो फाइलेरिया की वजह से होते हैं, फाइलेरिया में होते हैं दोस्तों। ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे को कहता है कि समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 समान वायुमंडलीय दाब को। क्या? समान वायुमंडलीय दाब को। क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे दोस्तों। क्या कहता है? कहता है इनमें से कौन सी नदी कक्ष के रण में समाहित होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 लूनी नदी। अगला प्रश्न देखेंगे। कहता है थायराइड ग्रंथि, हाँ, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहां होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गला में। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 116 कहता है निम्नलिखित में से कौन गौ प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? गौ गाय की प्रजातियां दी हुई है, इसमें से कह रहा है कि कौन सा जो है वो देसी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हालिस्टीन फ्रीजियन। अगला प्रश्न देखेंगे। कहता है कि तारों का रंग निर्भर करता है, यानी किस पे? तारों का रंग जो निर्भर करता है उसके टेम्परेचर पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 118 डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से संबंधित थे? तो 118 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे। कहता है आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 120 क्या कहता है? कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो इसका मैं पहले आपको बता दूं कि छुआछूत का मतलब आपसे कह रहा है अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का भेदभाव के बारे में पूछ रहा है। तो अस्पृश्यता का जिक्र किस में किया गया है? आर्टिकल 17। अच्छा, अनुच्छेद 14 में क्या है? तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? इसमें कहता है कि विधि के समक्ष समानता का जिक्र जो है अनुच्छेद 14 में किया गया है, जबकि अनुच्छेद 15 बताया गया है कि इक्वालिटी है ना। अनुच्छेद 15 में क्या है? इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या है? यानी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद जो 18 है, तो इसमें तो आपको पता है कि उपाधियों का अंत जो है वो अनुच्छेद 18 में ही दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 क्या कहता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे दोस्तों। 22 क्या कहता है? कहता है कि राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला ही आंसर जो है इसका 122 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और कौन सा कथन सही नहीं है? तो 3 नंबर देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर है ये सही नहीं है। राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ के सिंह सर से लिया गया है, ये गलत है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कहां से लिया गया है? ये अशोक स्तंभ से लिया गया है, तो ये गलत है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। 123 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 123 नंबर क्या कहता है? कहता है बिहार में पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित की गई है। इसकी गणना क्या है? इसकी गणना क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। यानी कब से गणना की जाती है? तो जब पंचायत की पहली बैठक हो तो उसी दिन से इसकी गणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे। कहता है कि निम्नलिखित राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्या सही है दोस्तों? पढ़ेंगे जरा इसको। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 125 क्या कहता है? 125 कहता है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 1952 में। अगला प्रश्न देखेंगे। 126 क्या कहता है? कहता है कि लोकसभा
सभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का, यानी कितना वैध मतों का प्राप्त हो, तो 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी कितना 1/6 से कम मत प्राप्त हो तो वो अपनी सदस्यता को खो देगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। 127 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1825 में कहां हुआ था? अच्छा, एक तो 2 से क्वेश्चन कर दिए। 1885 में जो है कांग्रेस से की तरफ से कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम आया था। अब पूछ रहा है कि अधिवेशन कहां हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, बॉम्बे में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। कहता है कि एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, कम से कम 55। अगला प्रश्न देखेंगे। कहता है ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के लिए कितने दिनों के बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 7 दिनों के बाद जो है वो रेजिग्नेशन जो है वो प्रभावित माना जाएगा, मतलब उस समय उसको माना जाएगा कि वो अपने पद से हट गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 130 क्या कहता है दोस्तों? हाँ, क्वेश्चन नंबर 130 क्या कहता है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, लोक भागीदारी। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 131 क्या कहता है? कहता है नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 90:10। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 132 क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, तृतीय पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 133 क्या कहता है? कहता है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो 133 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, स्वामी सहजानंद सरस्वती। क्या? स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न देखेंगे। 134 नंबर। कहता है 1860 में प्रकाशित नील दर्पण क्या है? 1860 में प्रकाशित नील दर्पण यानी नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, दीनबंधु मित्र। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 135 क्या कहता है? कहता है नीचे दी गई कमेटियों में से किसका संबंध पंचायती राज से है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, बलवंत राय मेहता समिति का जो संबंध है वो पंचायती राज से रहा है। अगला प्रश्न देखें। क्वेश्चन नंबर 136 क्या कहता है? कहते हैं कि वर्ष 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार की से विजेता कौन है? 136 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी। दोस्तों, मैंने जो सेट प्रैक्टिस शुरू किया है उसमें, या फिर मैं करंट अफेयर में भी, जो भी मैंने करंट अफेयर का वीडियो अपलोड किया है उसमें सारे नोबेल अवार्ड को मैंने इंक्लूड किया है, जो कि स्पीडी का कराया हुआ है। तो आप उसको एक बार गौर से देख करके जाएंगे, क्योंकि बार बार आप देख रहे हैं कि नोबेल अवार्ड जो है वो छोटा मोटा तो अवार्ड है नहीं और इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। 137 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 137 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रीड़ा के क्षेत्र में। क्रीड़ा मतलब खेल के प्रशिक्षण के क्षेत्र में। ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेजर ध्यानचंद। अगला प्रश्न देखेंगे। कहते हैं कि मैग्सेसे पुरस्कार रमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, फिलीपींस। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 140 कहता है कि 22वें शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, रसिया। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 141 कहता है कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, अफ्रीका में। अगला प्रश्न देखेंगे। कहता है डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप का खेल का संबंध जो है दोस्तों किससे है? फुटबॉल से है। अगला प्रश्न देखेंगे। कहता है कि भारत एक खोज क्या है? भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी जवाहरलाल नेहरू। यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बारे में आपसे पूछा है। ध्यान में रखेंगे दोस्तों। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बारे में आपसे पूछा हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144 क्या कहता है? ध्यान में रखेंगे। कहता है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, असम। अगला प्रश्न देखेंगे।
145 कहता है पेरू की राजधानी कहाँ है, तो पेरू की राजधानी कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 3 लीमा। अगला प्रश्न देखेंगे 146 नंबर, क्या कहता है कि चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो कि अब बंद है कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यूक्रेन में। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 147 कहता है जापान की मुद्रा क्या है, तो इसका कहाँ है दोस्तों, येन, जबकि युआन कहाँ का है, युआन जो है चाइना का है, ध्यान में रखेंगे। 148 नंबर प्रश्न देखेंगे, कहता है 145 नंबर प्रश्न दोस्तों, कहता है निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया है, क्या है, नहीं किया, ध्यान में रखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 नीलोफर। इसका मतलब हुदहुद, लहर, हेलन, ये तीनों के तीनों जो है वो पूर्वी तट को काफी ज्यादा प्रभावित किया है। अगला प्रश्न है, कहता ट्रेन टू पाकिस्तान, क्या है, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है, यानी किसने लिखी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 खुशवंत सिंह। और आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 150 क्या कहता है, कहता है विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, तो सही आंसर क्या होगा, अब्दुल कलाम आजाद। ध्यान में रखेंगे, अब्दुल कलाम आजाद। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।